Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 चिल्ड्रन, टीएसजी सेट चेक करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, विच इज वेयर इन द क्वेश्चन 16,200। एक बार चेक कर लें वैल्यू जरा। कैपिटल का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस 16,200 स्टॉक लिख दिया सबने। परचेज 47,000, आई होप सो देयर इज नथिंग लाइक परचेज रिटर्न। Sale on the credit side would be 65,360, and then we have closing stock 23,500. डेबिट साइड में वेजेस है 7,200 का, और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ लिखने लायक नहीं है। हाँ, पावर आएगा 2240 का, दैट्स इट। जीपी आ गया लोगों का। टोटल के बाद लिख देंगे बाय जीपी ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा बाय जीपी ब्रॉट डाउन? 16 to 20, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सबका आंसर आ रहा है जीपी ब्रॉट डाउन। आफ्टर जीपी ब्रॉट डाउन टोटल करेंगे और लिखेंगे बाय जीपी कैरेट डाउन। देयर आफ्टर डेबिट साइड में 2 कार एक्सपेंसेस 1800, 2 जनरल एक्सपेंसेस 2500। thereafter we'll have 2 tax and insurance, 2 bad debts, 2 charity, that's all। नेट प्रॉफिट आ जाएगा सबका, नेट प्रॉफिट आ जाएगा सबका। बैलेंस शीट चेक करिए, कैपिटल में प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट एंड माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। देन ऑन द असेट साइड वी हैव बिल्डिंग मशीनरी। लाइबिलिटी में आएगा लोन। नाउ सी, लोन के आगे कुछ नहीं लिखा वेदर गिवन और टेकन। अब ऑब्वियस सी बात है, बिजनेसमैन का काम बिजनेस करना है, लोन देने लेने का थोड़ा, ये तो बैंक का काम है। तो अगर लोन के साथ कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करेंगे कि आपने लोन लिया, इट्स अ लाइबिलिटी। गॉट इट क्लियर? देन चिल्ड्रन, मोटर कार ऑन द असेट, रिजर्व फंड ऑन द लाइबिलिटी, एंड पीएल में बाय कमीशन भी लिखा होगा 1320 का। पीएल में चेक कर लीजिए, बाय कमीशन लिखा होगा। देन असेट साइड में डेटर्स, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में बिल्स पेबल बैंक ओडी, एंड असेट में कैश फॉलोड बाय क्लोजिंग स्टॉक। टैली हो गया बैलेंस शीट। 22 चेक करिए, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग लाइक ओपनिंग स्टॉक। तो डेबिट में परचेज और क्रेडिट में सेल्स। देन वेजेस आप लिख देंगे 26,000 का, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 88,500। आई थिंक नोबडी हैज रिटन 1 लाख। एलसीएम रूल, सीपी और एमपी विचएवर इज लोअर, सही है। उसके बाद आपने पीएल में बाय जीपी ब्रॉट डाउन और ट्रेडिंग में कैरेट डाउन लिखा होगा। देन वील राइट इन पीएल 41,600 एक्सपेंस डेबिट साइड में, एंड और कुछ पीएल में आने लायक नहीं है। किसी ने इनकम टैक्स तो नहीं लिख दिया है? ये दोनों ही ड्राइंग्स हैं, ठीक। नेट प्रॉफिट आ गया सबका, चेक कर लीजिए। पीएल के बाद बैलेंस शीट, कैपिटल 223,100 माइनस चिल्ड्रन 2500 और प्लस नेट प्रॉफिट जो भी आ रहा है। देन असेट साइड पे बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स, एंड लाइबिलिटी साइड पे वी हैव क्रेडिटर्स, और असेट पे क्लोजिंग स्टॉक 88,500। करेक्ट? कैपिटल मैंने बोला तो 2500 माइनस होगा दोनों। मैं आंखों देखी और कानों सुनी पे विश्वास नहीं करता, हाथों लिखी पे विश्वास करता हूँ। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे बच्चों पे लिखा है पहले ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले बना लिया अगर ये ट्रायल बैलेंस, हो सकता है कि कोई शॉर्टेज आपको मिल जाए। चेक। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू? 89,680। देन चिल्ड्रन परचेज की वैल्यू है 256,590। एनीथिंग लाइक रिटर्न आउटवर्ड नहीं दिया। सेल्स 356,430 माइनस 2780, एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 128,960, सही है। thereafter wages on the debit side 40,970। देन और कोई भी एक्सपेंस नहीं है। ट्रेडिंग में ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल में जाता है, इट्स अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी। गॉट इट क्लियर? तो ट्रेडिंग में 2 जीपी कैरेट डाउन लिख देंगे टोटल, देन बाय जीपी ब्रॉट डाउन। करेक्ट है? उसके बाद आप लिखेंगे पीएल में बच्चों बाय कमीशन रिसीव्ड, 2 रेंट एंड टैक्सेस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, 2 सैलरीज 11,000, 2 डिस्काउंट अलाउड 5870, 2 इंश्योरेंस 400, एंड 2 बैड डेट 3620। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। कैपिटल में दिस नेट प्रॉफिट वुड बी एडेड एंड ड्रॉइंग्स डिडक्टेड। बिल रिसीवेबल प्लांट एंड मशीनरी ऑन द असेट, डेटर्स ऑन द असेट, लोन क्रेडिटर्स ऑन द
liability side, cash on the asset, bank balance and closing stock on the asset side. Balance sheet total tally कर गया everybody? Yes, sir. 24th चेक कर लीजिए एक बार. सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक चिल्ड्रन. देयर आफ्टर परचेज कहाँ पे है? एकदम नीचे. टू परचेज 1 लाख. एनीथिंग लाइक परचेज रिटर्न नहीं दिया. सेल्स चिल्ड्रन ऑन द क्रेडिट साइड 1,70,000 एंड देन क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख. देयर आफ्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे आपको वेजेस नजर आएगा 30,000 का और कुछ भी नहीं है. ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन टोटल के बाद ब्रॉट डाउन. देन वील हैव रेंट ऑन द क्रेडिट साइड 6,000 चिल्ड्रन. इंटरेस्ट ऑन द डेबिट साइड, बैड डेट्स, रिपेयर्स 2,000, 5,000, 3,000. देन वी हैव डेप्रीसिएशन 10,000. देन वी हैव रेट्स एंड टैक्सेस 8,000. सैलरीज 20,000. ऑफिस एक्सपेंस 25,000. एनी डाउट्स? आगे आंसर सबका. चलिए पीएल में नेट प्रॉफिट आ गया. देन बैलेंस शीट में डेटर्स ऑन द असेट, लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द असेट. कैपिटल में नेट प्रॉफिट आप प्लस कर देंगे. ड्राइंग्स जैसा कुछ है माइनस कर देंगे 20. देन वील हैव कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऑन द असेट, sundry creditors on the liability and bill receivable on the asset. Bills payable liability में furniture and fixtures asset, then plant and machinery asset. Correct? समझ में आ गया? Next question number 25th. This is the last in this set, I suppose. Yes, sir. चलिए चेक करिए. चेक आउट. सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख. Yes, sir. The value of purchase is 6 lakh less purchase return 10,000, 590 आ जाएगा. Buy sales 9 lakhs. कुछ सेल रिटर्न ज्यादा है नहीं है, सेल रिटर्न जैसा कुछ भी ठीक है. उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक 140. देयर आफ्टर वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे है वेजेस एंड सैलरी 60,000. बस और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. देयर आफ्टर पीएल चेक कर लीजिए. बाय जीपी ब्रॉट डाउन के बाद डेबिट साइड में 2 ट्रेड एक्सपेंस, 2 रिपेयर्स, 2 रेंट, 2 डिस्काउंट, 2 बैड डेट्स एंड क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट. पीएल बन गया. नेट प्रॉफिट आ गया होगा लोगों का. देन बैलेंस शीट चेक करेंगे. कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस एंड ड्रॉइंग्स माइनस. बिल रिसीवेबल ऑन द असेट, बिल्स पेबल ऑन द लायबिलिटी, creditors on the liability side, debtors on the asset side, cash at bank on the asset, furniture asset, plant and machinery, land and building on the asset side. सबका आ गया बैलेंस शीट टोटल? Yes. पक्का? चलिए